अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स बुक ग्रेड 5 प्लस में सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। डियर टीचर्स, एडिशन के बाद अब आपने बच्चे को सब्सट्रैक्ट करना सिखाना है। पहले जमा करना सिखाया, अब उसके अंदर से नंबर्स को निकालना सिखाना है। आपने बच्चों को कंसेप्ट देना है कि किस तरह से आप ज़्यादा नंबर्स में से कुछ नंबर्स निकाल के उनको कम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। जी बच्चों, आप अपने पेज को देखें, ये क्या हुआ है कि 3 एलिफेंट्स में से एक एलिफेंट के ऊपर लाइन क्यों लगी हुई है? क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? ये 4 लाइन्स में से 3 लाइन्स के ऊपर लाइन लगी हुई है, क्यों? आपको पता है ये लाइन क्यों लगी है? नहीं पता? मैं बताती हूँ। ये लाइन इसलिए लगी है क्योंकि हम इतने लाइन्स को और इतने एलिफेंट्स को टेक अवे यानी कि माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। जैसे देखो, आपके सामने सबसे पहले 3 एलिफेंट्स हैं, उसके अंदर से 1 एलिफेंट पे लाइन लगी है, तो कितने बच गए? 2। जी, सब्सट्रैक्शन भी हम ऐसे ही करते हैं। हमारे पास एक नंबर होता है, उसके अंदर से हम एक छोटा नंबर माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? जो बचता है वो हमारा आंसर होता है। जैसे आप देखें, ये पहले बॉक्स में 3 लिखा हुआ है, तो टोटल हमारे पास 3 एलिफेंट्स थे। अब उसमें से एक एलिफेंट पे हमने लाइन लगा दी, इसका मतलब 1 को माइनस कर दिया। सेकंड वाले बॉक्स में 1 लिखा है ना, यानी कि 3 में से 1 को माइनस कर दिया। अब आप क्या करें, इन तीनों में से एक जिसके ऊपर लाइन लगी है उसको निकाल के बाकी काउंट करें, कितने रह गए? 1, 2। तो देखिए हमारे आंसर में 2 लिखा है। इसी तरह 4 लाइन्स हैं और 4 लाइन्स के अंदर से 3 को निकाल दिया, तो बाकी कितना बचा? 1। इसी तरह अब दूसरी पिक्चर में देखें, आपके पास 6 गुलहरियाँ हैं, जिसमें से 3 को निकाल दिया तो 3 बच गए। फिर हमारे पास 8 टर्टल्स थे, उसमें से 3 माइनस किए तो बाकी कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह आप एक बड़े नंबर में से एक छोटा नंबर निकाल दें, तो जो आपके पास बाकी बचता है वो आपका आंसर है। जैसे अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप अपनी बहन को 2 रुपए दे देते हैं, तो आपके पास कितने बच जाते हैं? 8 रुपए। अगर आपके पास 5 पेंसिल्स हैं और आपकी सिस्टर आपसे एक पेंसिल मांग लेती है, तो आप उसको एक पेंसिल दे देते हैं, फिर आपके पास कितनी पेंसिल्स रह जाती हैं? एक पेंसिल निकाल दी ना, अब देखो बाकी कितनी रह गई? 4। तो बस निकालने को हम सब्सट्रैक्ट करना कहते हैं। जी तो बच्चों, ऐसे आपने सब्सट्रैक्ट करना सीखना है। अपनी टोटल चीज़ों में से कुछ चीज़ें निकाल दी। जैसे कि ये 5 फिंगर्स हैं, इसमें से अगर मैं 2 फिंगर्स निकाल दूँ तो कितनी बच जाएंगी? मैं कहती हूँ 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये बच गया 3। इसी तरह आपने सब्सट्रैक्शन के कंसेप्ट को समझना है और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डियर टीचर्स, आप बच्चे को टेक अवे का, माइनस का, निकालने का कंसेप्ट देंगी। जैसे आपने एडिशन का कंसेप्ट दिया था, अब आप बच्चे को माइनस करने का कंसेप्ट देंगी। याद रहे, बच्चे को ये बात ज़रूर समझानी है कि एक बड़े नंबर से एक छोटा नंबर निकाला जा सकता है, छोटे से बड़ा नहीं निकाला जा सकता। यानी कि जिसमें से आपने निकालना है वो बड़ा होना चाहिए और जो नंबर निकालना है वो छोटा होना चाहिए। बच्चे को आपने इस चीज़ पे फोकस करवाना है जब आप उसको सब्सट्रैक्शन सिखा रही हो। आपने बच्चे को सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है। बुक के पेज पर मौजूद तमाम क्वेश्चंस को अपने बोर्ड पर लिखें और बच्चों के साथ मिलके इनको सॉल्व करें, ताकि बच्चे आपको ऑब्जर्व करें और कंसंट्रेशन के साथ सब्सट्रैक्शन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।